Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding erectile dysfunction. Erectile dysfunction एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज होती है। इसमें सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखने के पहले एक बार डायग्राम देख लो तो समझ सकते हो आसानी से। इस पिक्चर्स में जो दिखाया गया है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है सॉरी, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल। ये डिजीज कंडीशन ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहलाती है। इसमें देखो जो कार्पस कैवर्नोसम है उसकी वजह से पेनिस में टाइटनेस है। नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो टाइटनेस होती है वैसा दिख रहा है। और इसमें क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब जो पेनिस का इरेक्शन है, जो टाइटनेस है वो इसमें लॉस होता है, उसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसमें दिखाया गया है और ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखेंगे डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन में ईडी मतलब ईडी का फुल फॉर्म है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आल्सो नोन एज इम्पोर्टेंस। इट इज टाइप ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन। जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है टाइप ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू डेवलप और मेंटेन एन इरेक्शन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनएबिलिटी होगी टू डेवलप और मेंटेन एन इरेक्शन। इरेक्शन मीन्स टाइटनेस ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स के समय में जो इरेक्शन होता है पेनिस का वो मेंटेन ना कर पाना, यही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इनएबिलिटी टू कीप एन इरेक्शन, अचीव और कीप एन इरेक्शन के डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं। इसमें कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, साइकोलॉजिकल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, ब्लड वेसल फैक्टर, नर्वस सिस्टम, ये सब इसके मेन कॉज हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेज, फिजिकल कॉजेज एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज में हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, एसटीएन का मतलब है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस फिर से लिखा है, पायरोनिक्स डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू इनसाइड पेनिस, एल्कोहलिज्म एंड अदर सब्सटेंस यूज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इन सब की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। सब फिजिकल कॉजेज में आते हैं। और एक हो सकता है जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तब हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इन सब की वजह से हो सकता है। रिलेशन प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा है वो कम्युनिकेशन होगा टू दी अदर कंसर्न। दिस फैक्टर में क्या क्या होगा, मेडिकल कंडीशन, एग्जाम्पल हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, टोबैको यूज, बीइंग ओवरवेट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन और एंटी हाइपरटेंसिव, ये सब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करेंगी। ड्रग एंड एल्कोहल यूज, prolonged bicycling which compresses nerves and affect blood flow. The penis may lead to temporary or permanent erectile dysfunction होगा इसमें। अगला साइन सिम्टम में क्या होगा, लैक ऑफ एन इरेक्शन हार्ड एनफ फॉर पेनिट्रेशन। इसमें क्या होगा, जो इरेक्शन होगा और लैक होगा उसकी कमी होगी, और हार्ड होगा एनफ फॉर पेनिट्रेशन। और ये इरेक्शन जो होगा इतना लैक होगा कि ये पेनिट्रेशन के लिए हार्ड नहीं होगा। प्रॉब्लम कीपिंग एन इरेक्शन, इरेक्ट मतलब पेनिस को टाइट रखने में प्रॉब्लम होगी। रिड्यूस साइन डिजायर्स, सिक्स डिजायर होना चाहिए, यहाँ साइन लिखा है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट। मेडिकल मैनेजमेंट में ओरल पीडीई इनहिबिटर्स, स्लाइडनाफिल, टेडाफिल, ये सब इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए लिखा है। इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन, मतलब ये जो कैवर्नोसम होती है उसी में तो टाइटनेस आता है, तो उसी के लिए इंजेक्शन लिखा है। इंजेक्शन का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E1। यूज ऑफ वैक्यूम डिवाइस, साइकोथेरेपी। नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑब्टेन पेशेंट मेडिकल, सर्जिकल, सेक्सुअल हिस्ट्री, assess patients other current knowledge, understanding and expectations, explore physical causes, example diabetes mellitus, hormonal problem, heart disease and side effect of drug. Provide provide privacy and non-judgmental during interaction with the patient and other, develop trusting relationship. Provide significant knowledge to correct
misinformation about sexuality and erectile dysfunction, teach the importance or rest before sexual activity. थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिजीज कंडीशन ऐसे एंड होती है। ऐसे ही और बहुत सी डिजीज कंडीशन चैनल पे हैं। सबसे सही इसमें डायग्राम से मैंने बताया, जो डायग्राम अगर देख के आप समझ सकते हैं, पूरा इसमें लिख सकते हैं केवल डायग्राम के थ्रू इसमें हो क्या रहा है। हर डिजीज कंडीशन में मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।